बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मालिक के कायनात के फज़्ल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम बैठे हुए हैं गुलशन इकबाल के एक पार्क में, जहाँ पे ख़वातीन काफ़ी सारी हैं, बच्चे हैं, यहाँ फनलैंड छोटा सा बनाया हुआ है। अच्छा, हम इस पार्क में क्यों हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी इस दोस्त का तारुफ कराऊंगी और हम जो छोटी मोटी सी गपशप करेंगे। बात दरअसल ऐसी है कि हम गए थे सदर रीगल मार्केट महंगाई के ऊपर मुजाहरा कवर करने। वहाँ से जब हम आए हैं तो रास्ते में एकदम से ये हल्की हल्की फुहार होने लगी है और जनाब ये बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ। तो कोमल कहने लगी कि नजम ऐसा करते हैं कि हम लोग ना यहाँ पार्क में बैठते हैं, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप भी हमारे साथ इन्जॉय कीजिएगा और महंगाई के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये मेरी दोस्त है कोमल, अपना यूट्यूब चैनल चला रही है और बहुत मज़ेदार चटपटी सी खातून है ये जहाँ होती हैं वहाँ रंग बखेर देती हैं। महफिल जो है पूरी जाफरानी हो जाती है। इनकी जनाब मोहब्बत है, प्यार है, पूरी महफिल को जो है ये जाफरानी कर देती हैं। हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न और आप भी खाइए पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न भी खाएंगे और हम आपसे बात करेंगे। कोमल, आज जो मुजाहरा था, महंगाई से कौन तंग नहीं है? आप भी तंग है, मैं भी तंग हूँ, हम लोग मुतवासत तबके के लोग हैं। लोग बड़े गम और गुस्से का शिकार थे। भाई लोग कहाँ जाएं इतनी ज्यादा, मतलब वही आपने सुना तो होगा ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वही वाली कहानी हो गई है। इतनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस हमारे इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, नॉर्मली इंसान की सैलरी क्या होगी? 25, 30। अगर 30 भी सैलरी है, उसमें अगर उसके 2 बच्चे भी हैं, स्कूल की फीसें चली जाती हैं, ठीक है, घर का रेंट चला जाता है, गैस और लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप सोच भी नहीं सकते कि दिन ब दिन यूनिट्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप खुद मतलब माशाल्लाह से फैमिली को रन कर रही हैं, तो आप खुद बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल कितने आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, उन साहब से जब हम लोग बात कर रहे थे बिल्कुल तो वो क्या कह रहे थे कि मेरी 25,000 तनख्वाह है, बिल्कुल, इसमें जब 15,000 नाजरीन वो बेचारा घर का किराया कह रहे, एक कमरा और छोटा सा वरांडा है, जो वरांडा भी है और उसमें किचन भी है और छोटा सा वॉशरूम है कॉमन। तो इतना सा वो घर है, उसका वो बता रहे हैं कि 15,000 में किराया देता हूँ, बिजली का बिल 10-10, 12-12 हज़ार आता है और 2 उसके बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे पढ़ रहे हैं। उनकी फीसें 2,500-3,000 हज़ार रुपए, बिल्कुल कह रहा था इलाके का थका हुआ स्कूल है। लोएस्ट स्कूल में चल जाए यही फीसें चल रही हैं। अब फिर उसके ऊपर स्कूल माफिया मुसल्लत होके बैठ गई है हम पर। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट बन गया है कि बुक्स आप स्कूल से लें, कॉपीज आप स्कूल से लें, ठीक है, अगर आप स्कूल से नहीं लेती तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, ऐसे ही है ना, धंधे चलाए में धंधे बिल्कुल कि आपको स्कूल की एक मामूली डायरी भी लेनी है ना, तो वो उनके अपने जो छपे हुए हैं, जो उन्होंने अपने कारिंदे छोड़े हुए मार्केट के अंदर, तो वो उधर से ही आपने लेनी है। यूनिफॉर्म वो भी ऑलमोस्ट स्कूल तो खुद ही देते हैं, नहीं तो उनकी शॉप्स होती हैं कि आइए आपके हम आपको दे रहे हैं एड्रेस, आपने यहीं से जाके लेना है, परसेंट हमारा, इतना परसेंट। वो उनका आपस में होता होगा कोऑर्डिनेशन। मतलब ये कि हम बेहिस हो गए, हम बोलते नहीं है, हम सोचते हैं मैं क्यों आवाज उठाऊं, मैं क्यों बोलूं, वो बोलेंगी, ये बोलेंगी। अरे यार, हम यही सोचते, अगर कायदा आज़म भी यही सोचते तो आज हम इस आज़ाद मुल्क में इस तरह से नहीं बैठे हुए होते हैं। कायदा आज़म ने बहुत जद्दोजहद की है, बहुत ज़्यादा। हमारे जो जितने भी मुसलमान थे और सब बहन भाई थे, हमारे जो बुजुर्गान थे, मतलब ये देखें कि पाकिस्तान की ईंटें जो लगी थी उसकी जगह उनकी हड्डियां हैं, बिल्कुल ठीक है। और मतलब जो मतलब सीमेंट और वो थी, उसकी जगह उनका खून पसीना एक हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस वक्त हमारे मुल्क को, सॉरी, उस वक्त हमारी कौम को एक मुल्क की जरूरत थी, और आज हमारे मुल्क को एक कौम की जरूरत है। तो कहाँ है वो कौम जो खुद उठ के आवाज? इन सियासतदानों की उस पर मत जाइएगा, मैं बता रही हूँ, उनको किसी चीज की कमी है। तो फ्यूल है, बड़ा फ्यूल भी उनको गवर्नमेंट दे रही है। मतलब ऐसे लोगों को गवर्नमेंट बड़ी जल्दी देती है, हम नहीं दिखते यार, गरीब कहाँ जाएगी? असल में ये एक बहुत बड़ी मोनोपोली है, बिल्कुल कि कुछ लो और कुछ दो। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की कि पाकिस्तान जब बना नाजरीन, तो इसकी जो बुनियादें हैं, इसमें हमारे अजदाद की हड्डियां जो हैं उन्होंने ईंटों का काम किया है और जो गारा बनता है
उसमें हमारे अजदाद का खून शामिल है। है। लेकिन बात दरअसल ये है कि थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगी इस बात में कि अवाम जो है बेचारे नहीं निकल रहे। मसला क्या है, अवाम को उलझा दिया है कि तुमने महीने के आखिर तक लाजमी स्कूल की फ़ीस पे करनी है, तुमने बच्चों के स्कूल का जो पिक एंड ड्रॉप है वो करना है, उसके फ़ीस भरनी है, आपने बच्चों की फ़ीसें भरनी है। मतलब इतना ज़्यादा अवाम को पीस दिया है ना, उलझा दिया। अक्सर ये देखें गवर्नमेंट जॉब तो अब नापैद हो चुकी है, सवाल ही नहीं पैदा होता किसी को मिले। साइंस सरकार ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि वो नौकरियां बेच के और ख़ुद मुल्क से बाहर वो चले जाते हैं और फिर इंपोर्ट होते हैं, बाकायदा वीवीआईपी प्रोटोकॉल में आते हैं, क्योंकि ये पूरी एक चेन है, नीचे से लेके ऊपर तक भत्ता जाता है, हिस्सा जाता है सबका। तो गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं, जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्राइवेट। और प्राइवेट नौकरी जो होती है वो हवाई रोजी होती है। अगर कोई बंदा एक दिन की छुट्टी करता है तो उसके एक दिन के मरे से मरे अगर 25,000 कमा रहे हैं ना, तो उसके 1,000 रुपये कट जाते हैं। तो अब वो गरीब आदमी वो एहतिजाज पे जाए या अपने उन 1,000 को बचाए। वो 1,000 मेरे और आपके लिए शायद इतने मानी ना रखते हो, लेकिन जो 25,000 कमाता है ना, उसके लिए 1,000 1 लाख के बराबर है। तो वो गरीब कैसे जाए? तो ये फेलियर है हमारे हुक्मरानों का, और वो लोग जो हम पर ये भेड़िए दरिंदे हुक्मरान हम पर मुसल्लत करते हैं। ये सियासतदान हमारी पसंद से नहीं आते, ये सब घोंसलेबाजी है, ड्रामा है। अब सोशल मीडिया ने सबको अवेयरनेस दे दी है कि कौन सी कुव्वतें हैं जो चोर दरवाजे से इन करप्ट सियासतदानों को लाके बैठाते हैं। तारीख आप पढ़ते रहिए, देख लें 70 सालों से कौन आके बैठते हैं, यानी इतने इतने नेबज़दा होते हैं, इतनी इतनी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर, और फिर GITs बाकायदा बनती हैं, GITs बनती है, इंक्वायरीज होती है, सबूत हासिल होते हैं कि इन्होंने ये करप्शन किए। उसके बाद वो फिर असेंबलियों में बैठे हुए होते हैं। तो ये मेरी और आपकी वजह से नहीं बैठे होते, ये उनकी वजह से बैठे होते हैं जो हमारे जिस्म, हमारे दिल, दिमाग और रूहों के मालिक ज़मीन पे फ़िरौन बन गए। क्या कहती हैं आप मेरी बात पे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपसे इत्तेफाक नहीं करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि यार रोज़ के मरने से एक दफ़ा मरना बेहतर है। रोज़ महंगाई के नीचे दब के मरने से एक दफ़ा हम जो है ना, एक ही दफ़ा बस मर जाएं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बातें नहीं देख सकते हम अपने बच्चों को भूखा, नहीं देख सकते हम अपने घर वालों को, फैमिलीज वालों को परेशान। तो एक ही दफ़ा निकलें, तमाम लोग जो है ना निकलें और तमाम लोग निकल के एहतजाज करें, महंगाई का मुंह तोड़ जवाब दें। जब दिल चाहे पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, जब दिल चाहे इलेक्ट्रिसिटी पे यूनिट बढ़ा दिए जाते हैं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। घर में मेहमान भी आए तो हम 10 दफ़ा सोचते हैं कि मेहमान को आने दें या ना आने दें, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में मैंने इस तरह का देखा है कि यार पहले ये था नजम कि कोई मेहमान भी आ रहा है तो 1000 रुपीज़ में माशाल्लाह बहुत अच्छा हिसाब किताब हो जाता था। मैं बहुत सारी फैमिलीज को देखा है मैंने इस तरह से कि मतलब वो कहती हैं यार हम लोग किस तरह से, मेरा एक गुजर हुआ था एक फैमिली का, तो उनकी मतलब आने थे, कोई रिलेटिव आने थे, उन्होंने मेरे सामने मना कर दिया कि नहीं सॉरी आज हम घर पर नहीं है, जबकि वो घर पर थे। वजह क्या थी? उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम हम इनको बुलाएंगे तो हमारा 1000-2000 रुपये तो खर्च हो जाए ना, वो हमारे जो है ना क्या कहते हैं आधे महीने में मतलब कुछ ना कुछ यूज़ हो जाएगा, किराया यूज़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, इंसान परेशान है, मोहब्बतें ख़त्म होती जा रही हैं। क्यों ख़त्म होती जा रही है? जब सुकून नहीं होगा, उलझे हुए लोग होंगे तो मोहब्बतें तो ख़त्म होंगी ना यार। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि ये कह रही है कोमल के लोग जो हैं अवॉइड करते हैं मेहमानों को बुलाने। बिल्कुल, जबकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत है। ऐसा है, लेकिन आप ये बताएं कि मेहमानों को किस मुंह से बुला लें कि कमबख्त एक कप चाय पिलाते थे मेहमानों को। बिल्कुल एक कप चाय पिलाते थे तो जनाब वो गैस ही नहीं होती है। अब वो पठान को फोन करो, दुख से रग पे हाथ रख लिया बहन। भाई पठान को फोन करो कि दूध पत्ती पहुंचा दे, तो वो आने का अपना अलग लेता है। उसके बाद जो है वो चाय आती है तो वो सबको इतनी पूरी नहीं होती, इतनी महंगी। अच्छा जी, अब वो छोटी अम्मी मुतारिफ करा दी हैं, फूड पांडा, वो शौकन बन गई है हमारी। अब उनको मैसेज करो कि भाई मेहमान आ गए, गैस नहीं जाए घर में, आप चाय पहुंचा दें। तो जो एक चाय घर में 20-30 रुपए की पड़ती है, वो फूड पांडा की चाय 150-200 की पड़ रही है। बिल्कुल, क्या करे इंसान यार बिल्कुल खुदा के लाइट नहीं है, गैस। अच्छा लोड शेडिंग आप देख लें जी, बिल पूरे आ रहे, बिल पूरे क्या, पूरे से भी ज्यादा, हाँ ऊपर से भी ऊपर जा रहे हैं बिल। लेकिन जो है ना लोड शेडिंग तो बस आप पूछिए मत कि दिन में 3-3 4-4 घंटे गैस हमारे यहाँ नहीं है,
बिजली हमारे यहाँ नहीं है, पानी हमारे यहाँ नहीं है, बेसिक एटमी जरूरतें पावर ही है तो हम। नहीं है। एटमी पावर को क्या करें, खा ले, ऐसा करो उस एटमी पावर को एक दफा पूरे पाकिस्तान के अवाम को जमा करो और एक ही दफा माचिस की तिली लगा के फोड़ दो, ब्लास्ट, ना रहेगा बांस और ना रहेगी बजेगी बांसुरी। तो भाई अवाम, ये हम और आप जो ये बातें कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल, जो हम सुन के अवाम आए में हैं, बैठते देख हैं, कर जो आए हम हैं। हमें अवाम ने कहा कि ये जो अरबाब इख्तियार हैं, बिल्कुल, जो हम पर ये करप्ट सियासतदानों को बैठाकर हर चीज मुल्क की बेच रहे हैं, हर चीज मुल्क की बेच रहे हैं, इनसे कहो कि ये एटम बम का इस्तेमाल इंडिया पे तो किया नहीं, वो पाकिस्तान से आराम से कश्मीर लेके रफू चक्कर हो गया और टाटा बाय बाय कर दिया मोदी साहब ने, तो ऐसा करो इस एटम बम को हम पर ही इस्तेमाल कर लो। तो नाजरीन, बड़े जख्म हैं, बड़े दुख हैं, बातें बहुत सारी हैं, उम्मीद यही है कि हमारी बातों से आप इत्तेफाक करेंगे और आप भी हमारी तरह जल भुन रहे होंगे। क्या कहोगी कमल, आखिर में क्या पैगाम दोगी? बिल्कुल जी, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर अब आवाज़ नहीं उठाई तो हम कभी नहीं उठा पाएंगे, या तो कर जाएं या मर जाएं। क्यों? क्योंकि बाद में पछतावे से बेहतर है कि अभी से आप लोग कोशिश करें, कल को दिल में ये ख्याल ना आए कि यार काश हम ऐसा कर लेते तो कुछ अच्छा हो जाता। बहरहाल, आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय से जरूर कमेंट्स में जो है ना आगाह कीजिएगा कि हम जिस मौजूद पे बात कर रहे हैं। नाजरीन, मेरा जो प्रोग्राम था वो ये था हंसने हंसाने का, लेकिन इन हुक्मरानों ने इतना जहनी अजियत हम लोगों को दे दी है, इतना हसीन मौसम है कि जिसको हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, और अगर मैं आपको दिखाऊं बैक कैमरा करके, इतनी हसीन फुहार पड़ रही है और लोग बड़े अच्छे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो शायद हम कोई आपसे चटपटी हंसी मजाक की बातें करते, लेकिन अफसोस क्योंकि हम मुजाहरे से आ रहे थे तो वो सब चीज़ें अभी तक जहन पे हैं, टॉपिक, और जो लोगों से हमने बातें की, लोग जितने अफसुर्दा हैं, तो हम बजाय हंसने बोलने के हम भी अफसुर्दा हो गए। तो इजाज़त चाहूँगी इसी दरख्वास्त के साथ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।